नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अपने टैरिफ धमकी वाले बम में अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ वो भारत को धमकी दे रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अगर रूस से तेल व्यापार बंद नहीं किया तो भारत पर भारी भरकम टैरिफ बम फोड़ दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप को धमकी दिए वक्त बीता नहीं कि भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं और रूस की धरती से खड़े होकर उन्होंने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट बढ़ाने का काम कर दिया है, क्योंकि उनका रूस पहुंचना और इस बात को साबित करता है कि अब भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि इस दौरान कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि तेल के क्षेत्र में या फिर किसी और सेक्टर में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो और कई अहम समझौते हो। तो आपको ग्राफिक्स से पूरा मामला समझाते हैं कि अजीत डोभाल किससे कब मुलाकात करेंगे और ये ट्रंप के लिए कितना बड़ा घातक होगा। भारत और रूस का एक साथ खड़े होकर ट्रंप को आईना दिखाना। ट्रंप की भारत को टैरिफ धमकी के बीच रूस पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान अन्य रूसी नेताओं के साथ राजनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर बातचीत भी होगी और ये दौरा वाकई में काफी अहम है। ट्रंप की चेतावनियों और तीखी टिप्पणियों के बाद डोभाल की इस यात्रा की अहमियत अब कहीं ज्यादा रणनीतिक और राजनीतिक हो गई है। चेतावनियां लगातार दी जा रही थी, उसके बीच ये दौरा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल की यात्रा में भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गहन बातचीत होनी है। तो ऐसे में कई मुद्दों पर यह बातचीत आगे बढ़ेगी। डोभाल की रूस यात्रा से स्पष्ट संदेश है कि भारत किसी भी वैश्विक दबाव में आकर अपने रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। सूत्र बताते हैं कि डोभाल रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बंद कमरे में बैठक कर सकते हैं, जहां क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी सहयोग और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा होनी तय है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है, ट्रंप ने भारत ने हाल ही में आरोप लगाया था ट्रंप ने भारत पर कि वो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे बाजार में खूब मुनाफे पर बेच रहा है। ट्रंप ने भारत में ये आरोप लगाकर हड़कंप मचाया। विदेशी मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस दौरे पर जा सकते हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इस खबर ने ट्रंप की धड़कनें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत जो है रूस से दोस्ती तोड़ दे। चीन पर दबाव बनाया जा रहा है कि चीन रूस से अपना व्यापार बंद कर दे और इससे कहीं ना कहीं ट्रंप को भारी फायदा हो। एक तरफ तो ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी इस कोशिश से रूस जो है घुटनों पर आ जाए और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ वो अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाकी देशों से व्यापार अपना बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरीके से वो टैरिफ ठोककर बाकी देशों को चुनौती दे रहे हैं, उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, उससे उन्हें लग रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि अगर जो देश जिन पर टैरिफ बम फोड़ने की वो धमकी दे रहे हैं, खासकर ब्रिक्स के देशों को वो निशाना बना रहे हैं, जिसमें रूस, ब्राजील, चीन, भारत शामिल हैं, ताकतवर देश हैं, अगर इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत बड़ी तबाही झेलने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि भारत का व्यापार कई सेक्टर में अमेरिका के लिए अहम है और अमेरिका से भारत का व्यापार भी काफी अहम है। चीन का व्यापार भी अमेरिका के लिए भी अहम है और चीन के लिए भी, और यही बात रूस और ब्राजील पर भी लागू होती है। हालांकि ब्राजील की तरफ से कह दिया गया कि अब वो किसी चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत नहीं करेंगे, वो और देशों से बातचीत बढ़ाएंगे। यानी कि अब ट्रंप को झटका देने की तैयारी बाकी देशों ने भी कर ली है। और ऐसे में जिस वक्त ट्रंप भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे कि रूस से तेल व्यापार बंद कर दो, कदम पीछे खींच लो, वरना इसका अंजाम खतरनाक होगा, भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से अजीत डोभाल रूस पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत रूस में होती है, क्या तेल व्यापार को और आगे बढ़ा दिया जाता है, क्या ट्रंप को वहीं से अजीत डोभाल खड़े होकर और बड़ा झटका दे देते हैं, या और कई सेक्टरों में डील आगे बढ़ती है। क्योंकि ऐसे वक्त पर अजीत डोभाल का
रूस जाना, जिस वक्त पर ट्रंप लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लगातार तमाम देशों पर दबाव टैरिफ के जरिए डालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने आप को पावरफुल दिखाकर बाकी देशों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से भी साफ कह दिया गया कि वो दबाव में काम नहीं करेगा, वो किसी के दबाव में आकर अपने देश की सुरक्षा, रक्षा या किसी भी रणनीति में कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अपने देश की हित के लिए कदम आगे बढ़ाएगा और इसी का नतीजा है कि एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं रूस। अब कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल और रूस के बीच, जो भारत और रूस के बीच संबंधों को मजबूती देने के काम करेंगे अजीत डोभाल। मॉस्को वो पहुंचे हैं। अजीत डोभाल की यात्रा पहले से तय थी, लेकिन अब ट्रंप की ओर से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों के कारण इसकी और भी ज्यादा अहमियत बढ़ गई है। और रूसी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बैठक करेंगे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये दौरा अपने आप में कितना अहम हो जाता है भारत के लिए। इस दौरान रूसी अन्य नेताओं के साथ भी रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर बातचीत होगी। अजीत डोभाल की विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चाल में ट्रंप फंसाने की कोशिश भारत को कर रहे थे, उसी चाल से भारत ने ट्रंप को ही झटका दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर ट्रंप का जो टैरिफ बम था वो उन्हें ही ले डूब रहा है और ट्रंप पर यह टैरिफ वाली धमकी उन पर ही भारी पड़ रही है। चलिए अब आपको विस्तार से यह भी बता देते हैं कि भारत और रूस के बीच अब तक कितना तेल व्यापार हुआ है और तेल व्यापार हो रहा है और ये रूस के लिए कितना फायदेमंद है, भारत के लिए कितना फायदेमंद है और क्यों ट्रंप इससे चिढ़े हुए हैं। आपको बता दें, जून 2025 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़कर 43.2% तक पहुंच गया, जो पिछले 11 महीनों में सबसे अधिक है। जनवरी से जून 2025 के बीच भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 1.75 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो भारत की कुल तेल की मांग का 36 से 40% है। अब रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसने इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया है। रूस से तेल आयात भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा कीमतों और रियायती दरों पर उपलब्ध है। इससे भारत को अपने तेल आयात बिल को कम करने और घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है। अब ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया है कि वे रियायती रूसी तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। तेल के अलावा भारत और रूस के बीच अन्य कई क्षेत्रों में व्यापार होता है। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में सहयोग ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के संबंधों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत के शस्त्रागार में लगभग 62% हथियार रूसी मूल के हैं। भारत और रूस अभी भी रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण आयात करता है, जिसमें S-400 इसमें ट्रायस्व मिसाइल सिस्टम है, INS विक्रमादित्य और AK-203 राइफल जैसे समझौते शामिल हैं। और 2024-25 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। दोनों देश परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग जारी रखे हुए हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद यूरोपीय संघ भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के रूस से तेल व्यापार को रोकने के लिए कई कारणों से दबाव डाल रहे हैं। सबसे पहला दबाव राजनीतिक है। ट्रंप का मुख्य तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीदने से रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए आर्थिक रूप से मदद मिल रही है और उनका मानना है कि भारत इस व्यापार से मुनाफा कमा रहा है और युद्ध से होने वाले मानवीय नुकसान की परवाह नहीं कर रहा है। अब अमेरिकी हितों को बढ़ावा। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर करने से भारत का अमेरिका से तेल आयात बढ़ सकता है, जिससे अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र को लाभ होगा। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत को अमेरिकी कच्चे तेल का निर्यात 50% से अधिक बढ़ा है। ट्रंप ने भारत को बुरा व्यापारिक साझेदार भी कहा और भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी। उनका कहना है कि भारत अमेरिका के साथ कम व्यापार करता है, जबकि
अमेरिका भारत के साथ अधिक व्यापार करता है। अमेरिका चीन पर उतना दबाव नहीं डाल सकता क्योंकि वो हाईटेक सामानों के लिए आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के लिए चीन पर निर्भर है, इसलिए अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है। लेकिन भारत ने इस दबाव का विरोध करते हुए कहा है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के आधार पर फैसले लेगा। और इसी वजह से कितना ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि रूस और भारत के रिश्ते खराब हो जाएं, लेकिन ये रिश्ते खराब होने के बजाय और बेहतर हो रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से अजीत डोभाल रूस पहुंचे हैं, कई क्षेत्रों में बातचीत हो सकती है और फिर एस जयशंकर रूस जाएंगे और हो सकता है कि और किसी सेक्टर में और मजबूती आएगी और कहीं ना कहीं ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर जाएगी। जो वो चाहते थे वो मकसद पूरा भारत ने नहीं होने दिया है। और दूसरी तरफ एक और खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि रूस से भारत व्यापार बंद कर दे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका रूस से प्रॉपर व्यापार कर रहा है। जब इसका खुलासा ट्रंप के सामने किया गया, जब उनसे सवाल किया गया, तो ट्रंप को यह मालूम ही नहीं है कि वो रूस से क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या अमेरिका का रूस से व्यापार चल रहा है, लेन देन क्या चल रहा है, कुछ मालूम ही नहीं है। हालांकि ट्रंप यहां जानबूझकर ऐसा कर रहे थे या फिर ये छुपाने की कोशिश वो कर रहे थे कि वो दूसरे देशों पर तो दबाव डाल रहे हैं रूस से तेल व्यापार बंद करने का, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं ये दुनिया के सामने ना जाए, इसलिए शायद उन्होंने इस बात को इग्नोर करने का ही काम कर दिया। फिलहाल जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है और उनकी धमकी का जवाब अपने अगले कदम से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के साथ रूस के साथ लिया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।